हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर कृष्ण भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे होलिका दहन की पौराणिक कथाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव या मोहल्ले की किसी खुली जगह पर किया जाता है। खास लकड़ियों से तैयार गई चिता पर गोबर से बने होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारी या बड़कुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं जौ, मौली, फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौने से बनाई जाती है। उन्हें अलग से रख लिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन माह पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्याकश्यप ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस पर्व के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों छुपे हुए हैं। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और शिव, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी धृंडी और चौथी श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उक्त सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी की घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन, जो होली से एक दिन पूर्व मनाया जाता है, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और भक्त जन इसे संपन्नता और सुख की कामना के लिए करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह परंपरा प्रहलाद और होलिका की कथा से संबंधित है। इस दिन लकड़ियों, उपलों, गाय के गोबर से बने कंडे और अन्य सामग्रियों को जलाकर होलिका दहन किया जाता है। भक्तजन अग्नि की परिक्रमा करते हैं और भगवान विष्णु से शांति और सुख का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कई स्थानों पर होलिका दहन की राख को पवित्र माना जाता है और इसे घर लाने की परंपरा भी प्रचलित होती है। होली, जिसे रंगों का पर्व कहा जाता है, आनंद और एकता का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल सर्दियों के अंत और वसंत के आगमन का संकेत है, बल्कि यह पुराने मतभेदों को भुलाकर नए संबंध स्थापित करने की प्रेरणा भी देता है। होली के अवसर पर लोग रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे को गले लगकर और मिठाइयों का आनंद लेकर अपनी खुशियों को साझा करते हैं। यह पर्व विशेष रूप से अपनी जीवंत और रंगीन परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन गलियों और मोहल्लों में लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हैं, गुजिया, ठंडाई और विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लेते हैं और पूरे उत्साह के साथ रंगों की मस्ती में लिपट जाते हैं। आओ जानते हैं होली की पौराणिक और प्रमाणिक कथा। पहली कहानी, प्रहलाद और होलिका की कथा। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे और 2 पुत्रियां
सिंगिका और होलिका थे। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था तो भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंगिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्याकश्यप और होलिका, इन्हीं की है यह कथा। एक बार की बात है, त्रिलोक्य पर विजय प्राप्त के लिए हिरण्याकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्याकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा तो उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके, ना रात में, ना घर के अंदर मार सके, ना बाहर। यह भी वरदान दीजिए कि ना कोई अस्त्र से प्रहार करे और ना किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके, ना भूमि पर, ना आकाश में, ना पाताल में, ना स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। हिरण्याकश्यप तब तपस्या में लीन था। तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद्र हिरण्याकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप क्यों कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्याकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरणाय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करे उन्हें मार दिया जाएगा। उचित समय पर बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गईं। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहलाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्याकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरा पुत्र क्या सीख रहा है। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविधि भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्य क्रोधित हो गया। कई बार समझाते पर फिर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं किया तो इससे क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को
बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्बुद्धि वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सद्गति वाले प्रहलाद का हित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर तो हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खम्भे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंबे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंबे में घूंसा मारा। तभी खंबा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार था। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में, न दिन में न रात में, सभा की दहलीज पर, न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नाखूनों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए थे, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। तो बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। तो आइए अब होलिका दहन की दूसरी कथा सुनते हैं। द्वापर युग की कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण शिशु थे, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर कान्हा को स्तनपान करवाया, लेकिन दूध पीते पीते कान्हा ने उसका वध कर दिया। लेकिन इससे सांवले कान्हा का रंग और सांवला हो गया। इसके बाद कान्हा और बड़े हुए तो उन्हें अपने रंग के सांवले होने का दुख हुआ। कान्हा ने इसका दुख मैया यशोदा से व्यक्त किया। एक दिन माता यशोदा ने यूं कह दिया कि तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है, तो तू उसे किसी भी रंग में रंग दे। बस इतना सुनना था कि कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। कान्हा को जैसे ही राधा दिखी तो उन्होंने उन पर कई तरह के रंग डाल दिए और मुख लाल पीला कर दिया। राधा का ऐसा हाल देखकर
कई गोपियां भी उन्हें बचाने आईं, लेकिन कान्हा के मित्रों ने से भी नहीं बच पाईं। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा और गोपियों पर तरह-तरह के रंग डाल दिए तो बदले में गोपियों ने उन पर माखन पानी इत्यादि से भरी हुई मटकी फोड़ दी। इसके बाद से इस दिन रंग वाली होली खेली जाने लगी। जब श्री कृष्ण नंदगांव छोड़कर मथुरा चले गए, उसके बाद भी श्री कृष्ण की याद में होली उसी तरह मनाई जाती रही। हर वर्ष होली वाले दिन नंदगांव के पुरुष बरसाना गांव में गोपियों संग होली खेलने जाते और वहां की गोपियां उन पर लठ बरसाती। तब से बरसाने की लठ मार होली भी बहुत प्रसिद्ध हो गई। कान्हा और राधा की होली के रंगों में चूर जब बाकी ब्रजवासियों ने देखा तो उन्हें भी बहुत आनंद आया। यह भी राधा कृष्ण की होली की कथा थी। तो बोलिए राधा कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। राधा कृष्ण हरे हरे। तो आइए अब होलिका दहन की तीसरी कथा सुनते हैं। जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं, तो उसके बाद शिवजी गंगा और तमसा नदी के संगम किनारे गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान दो घटनाएं घटती हैं। पहली तो यह कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो वह यह वरदान मांग लेता है कि मुझे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई हैं और शिव जी तपस्या में लीन हैं, जो हजारों वर्ष तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव का कोई पुत्र ही नहीं होगा, तो मेरा वध कौन करेगा। यह वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोक पर अपना आतंक कायम कर देता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दूसरी घटना यह कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव जी की तपस्या में लीन हो जाती हैं। उन्हें पुनः प्राप्त करने हेतु जब यह बात देवताओं को पता चलती है, तो सभी मिलकर विचार शिव जी की तपस्या भंग करे। सभी माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं। माता इसके लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसे में सभी देवताओं की अनुशंसा पर कामदेव और देवी रति शिव जी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। शिव जी के सामने फाल्गुन मास में कामदेव और रति नृत्य और गान करते हैं और फिर कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को शिव जी पर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिसके चलते शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं, तो वो क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देखकर देवी रति के साथ ही सभी देवी देवता दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती है और कहती है कि इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। मेरे साथ ऐसा ना करो भोलेनाथ, मेरे पति को पुनः जीवित करो। जब भगवान शिव को यह ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव अपना कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत होता है। तब वो राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिव देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री विष्णु कृष्ण रूप में जन्म लेंगे, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न रहेगा। उस काल में शंभरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से पुनः तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश हो जाते हैं।
शिवजी पार्वती से विवाह करने की सहमति भी देते हैं। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। अब थी ये कामदेव और शिव की कथा। तो बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो इसी तरह से होलिका दहन की व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।